हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज के फिजिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का 7th लेक्चर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्ट्रेट वायर। बच्चों, कोई आज एक स्ट्रेट वायर और ये यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाकर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज नहीं करना है, एक ट्रिकी तरीके से। और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जेईई मेंस और नीट में आते हैं बच्चों। तो जैसे कोई प्लास्टिक वायर है और चार्ज किया गया, उसको डिफरेंट शेप में मोड़ा गया है, तो उस मोड़ने के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है, वो सारा ट्रिक और डेरिवेशन आज इसके लेक्चर में पढ़ेंगे। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी और आपका हम सब का एक प्यारा सा चैनल फ्यूसिस पॉइंट। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों और तैयार हो जाइए। स्किप भी मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्ट्रेट वायर। हेडिंग लगाए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। ये कोई वायर है, चार्ज स्ट्रेट है, चार्ज है और स्ट्रेट है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं चार्ज वायर कहां पे है। ये आपका एक वायर है, चार्ज्ड वायर, ठीक है ना। ये चार्ज्ड वायर है, पॉजिटिवली चार्ज है। आपको इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसे आप लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कहते हैं, ये आपको गिवन है। चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये आपको पता है कि लैम्डा क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और मैंने कहा इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट है P, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, R है। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाकर के R डिस्टेंस पर, यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस साइड या इस साइड, किसी साइड आपको दे सकता है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करना है, मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, इसको डिराइव करना है। तो जेईई मेंस में तो डिराइव नहीं करना होगा, डायरेक्टली मैं फार्मूला आपको दे दूंगा ट्रिकी, और आप लोग याद कर सकते हैं उसको और सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये आपका फाउंडेशन है, तो डिराइव करना अगर है तो क्या करेंगे इसमें, क्लास 12 के लिए तो क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट P का एग्जैक्ट लोकेशन लेंगे। इस पूरे वायर से इस पॉइंट P का बच्चों लोकेशन लेंगे, यही है एग्जैक्ट लोकेशन। क्या लोकेशन होगा इसका, तो ये हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मानेंगे, उसको मैंने पॉइंट दे दिया O। अब आपका ये एक तरह से देखा जाए, यहाँ ओरिजिन बन गया, तो ओरिजिन, और ये हो गया एक्स एक्सिस, और इसको आप समझ सकते हो वाई एक्सिस। आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसा आप ट्रीट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं। तो यहां से हम लोकेशन लेंगे इस एंड का और इस एंड तक, इस एंड से इस एंड तक का लोकेशन क्या लेंगे। तो यहां से बच्चों हम मान लेंगे कि ये जो एंड है, इस एंड से P का जो लोकेशन है वो एंगल है अल्फा। वो क्या है, एंगल अल्फा एंगल है, ठीक है। और इस एंड से बच्चों, इस एंड से P का जो लोकेशन है वो हम लोग मान लेंगे क्या है, ऐसा इसको इरेज कर देंगे, भी टेढ़ा हो गया। इस एंड से P का जो लोकेशन है बच्चों वो क्या है, बीटा मान लेंगे, ठीक है ना। बीटा, ये लोकेशन बच्चों बीटा है और ये अल्फा है,
इसको भी पूरा कंप्लीट लाइन कर देते हैं, डॉटेड अच्छा नहीं लग रहा है ना बच्चों। तो कंप्लीट लाइन कर देते हैं इसको। ये तो P का देखो लोकेशन बच्चों मिल गया, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले लोकेशन ले लेंगे। अब इस वायर का एक वेरी स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, छोटा सा एलिमेंट, चाहे इस साइड या इस साइड ले लो, O के इस साइड ले लो, या O के इस साइड कोई एलिमेंट ले लो, किसी भी साइड आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने O की इस साइड एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, ये एलिमेंट है AB, वेरी स्मॉल है, और O से इसका जो लेंथ है वो है x, ठीक है। इस पर चार्ज का अमाउंट कितना है dq, और इसकी लेंथ जो है dx है। कितना है बच्चों, इसकी जो लेंथ है वो कितना है dx लेंथ है, और चार्ज का अमाउंट कितना है dq है। तो पहले इस चार्ज, इस छोटे से एलिमेंट के कारण इसको हम पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करेंगे, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से A से P तक का लोकेशन है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, और ये डिस्टेंस स्मॉल a है, क्लियर है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने पहले ही लेट कर लिया है, ठीक है बच्चों। ये वेरी स्मॉल A से B तक की जो लेंथ है, मतलब AB की लेंथ बच्चों वो dx है। चार्ज का अमाउंट कितना है dq है, और इससे A डिस्टेंस पर क्या है पॉइंट P है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस स्मॉल एलिमेंट के कारण कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल एलिमेंट को बच्चों हम ट्रीट करेंगे एज अ पॉइंट चार्ज, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किधर, ऐसे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम मान लेंगे DE, क्या मान लेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड DE मान लेंगे। तो वेरी स्मॉल है, और इस DE की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप सबको पता है कि dq बाई ये डिस्टेंस कितना है a, तो करेंगे a²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे, क्लियर है। लेकिन हमको कैलकुलेट करना है क्या, यहां से यहां तक, तो इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे बच्चों, तो अभी हम यहाँ पे कंफर्म नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रॉस में है, नहीं ये x एक्सिस में है ये DE, और नहीं y एक्सिस में है। तो क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लेवल को एक्सटेंड करेंगे आगे, और ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, और हम DE को डिवाइड करेंगे, अब इधर हो जाएगा हमारा DE कॉस थीटा, और इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके, थोड़ा टेढ़ा हो गया बच्चों, ऐसे DE साइन थीटा, ये ले लेंगे बच्चों। DE साइन थीटा इधर हो जाएगा DE कॉस थीटा। ये अलोंग y एक्सिस है, ये अलोंग x एक्सिस है बच्चों। ये वाला अलोंग y एक्सिस में हमने डिवाइड कर लिया, और ये वाला इसको x एक्सिस के अलोंग में डिवाइड कर दिया। अब इसका काम खत्म हो गया बच्चों, DE का काम खत्म हो गया, 2 पार्ट में बढ़ गया। ये अलोंग x एक्सिस है, तो इसको मैं कह सकता हूं, इस चीज को dx, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम कह सकते हैं DEx, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे सकते हैं DEy। इट मींस D इसमें, अब इसका इंडिविजुअल x एक्सिस के अलोंग अलग से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और y एक्सिस के अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से कैलकुलेट करेंगे। ओके, इट मींस इसका मतलब ये है बच्चों कि पहले DE कैलकुलेट करेंगे, k dq बाई a²। हमने dq भी क्या किया है बच्चों, लेट किया है, ये डिस्टेंस a भी लेट किया है। तो अब क्या करना चाहिए हमको, अगर x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हमको इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। y एक्सिस के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इसका इंटीग्रेट कर देना है, तो आ जाएगा। तो 1 बाई 1 करके हम इंटीग्रेट करेंगे। उससे पहले
जो ये DE है बच्चों, ये DE आपको दिखाई पड़ रहा है, DE, ये DE, ये DE, 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 इस DE की वैल्यू कैलकुलेट करके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो DE इक्वल टू KDQ बाई A स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका, आया हुआ है। पॉइंट चार्ज के कारण KDQ बाई KQ बाई R स्क्वायर आपने पढ़ाई है। तो अब DQ चाहिए आपको और A स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां से आपको दिखाई पड़ रहा है फिगर में बच्चों, ये फिगर में A दिखाई पड़ रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यूज ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लगाए बच्चों, OAP या OPA, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो कहोगे A स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखो A स्क्वायर हमारा आ गया, वेरी गुड। इक्वेशन नंबर सेकेंड बना दीजिए आप लोग इसको। अब क्या करेंगे, अपन को चाहिए DQ, तो dx अपॉन DQ, देखो dx अपॉन DQ ये कितना है बच्चों, जरा सोचिए। dx अपॉन DQ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लैम्डा इसके लिए हो जाएगा स्मॉल लेंथ के लिए DQ बाई dx, DQ बाई dx। तो DQ बच्चों कैलकुलेट करेंगे लैम्डा dx। तो देखो DQ भी कैलकुलेट हो गया, लेकिन अभी dx चाहिए, क्योंकि dx की वैल्यू भी नहीं पता, क्योंकि x भी हमने लेट किया है तो dx तो आना चाहिए, है ना। तो यहां से हम लगा देंगे बच्चों, पहले कैलकुलेट करना है ये x, जब x आ जाएगा तो dx अपने आप आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पर। तो लेट करेंगे यहां पे, या यूजिंग ट्रायंगल में ही, इन ट्रायंगल OPA tan थीटा का कैलकुलेट करें बच्चों, tan थीटा कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, जरा सोचो। परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब मीन्स x अपॉन r, इट इंप्लाइज दैट यहां से हम x कैलकुलेट करना चाहें तो r tan थीटा, देखो x की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर बना दो फोर्थ, ये x यहां रख देंगे तो a स्क्वायर का कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमको चाहिए dx, तो क्या करो, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यूजिंग डिफरेंशिएटिंग बच्चों आप लोग नोट भी करते चलिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d थीटा ऑफ r tan थीटा, और इसमें r कॉमन लेंगे, बाहर करेंगे इसको, तो d थीटा ऑफ tan थीटा मीन्स tan थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है थीटा के रेस्पेक्ट में वो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आ जाएगा r sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से बच्चों dx कितना आ जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देखो dx की वैल्यू इतना का, इक्वेशन नंबर 5। अब इस dx की वैल्यू कहाँ रखेंगे, जरा सोचो। ये dx की वैल्यू रखेंगे थर्ड में तो dq एग्जैक्ट आ जाएगा, है ना। तो बाई इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ ये वैल्यू रखेंगे तो dq कितना जाएगा एग्जैक्ट मेरा, लैम्डा r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी, कितना जाएगी, लैम्डा r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगी। बहुत बढ़िया, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 6। अब dq की बच्चों वैल्यू, dq की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और जो a स्क्वायर आया हुआ है ये यहाँ रख देंगे, है ना। अभी a स्क्वायर रख देते हैं, चलो। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड एंड 6 ये वैल्यू
ले जाकर के यहाँ पे रख देंगे। तो क्या मिलेगा बच्चों, ये मैं सॉल्व करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड डी ये आपका आ जाएगा के, अब आपको के की वैल्यू तो पता ही है, डी क्यू हो जाएगा लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा बच्चों, डी इतना आ जाएगा। अब इसको बना लो इक्वेशन नंबर आप लोग बना लेंगे 7th। अब जो यहाँ x है बच्चों, इस x प्लेस में ये रख देंगे r tan थीटा, तो कंप्लीट d मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व। मेन d कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं निकाल रहा हूँ आप लोग के लिए। ये अगर विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम अगर आ जाए तो कैलकुलेट करना है। गॉस थ्योरम का यूज़ करें तो बहुत ही आसान है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में इसको डिराइव कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों इसको, डी की वैल्यू कितना जाएगी, बाई इक्वेशन कौन सा है ये कहाँ पे है x वाला, ये 4th एंड 7th। 4th एंड 7th में क्या जाएगा बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डी, इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डी के लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स की वैल्यू है कितना, आर टेन थीटा, तो आर स्क्वायर यहाँ रखेंगे, इधर कर देंगे प्लस ये आर टेन थीटा, तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये यहाँ से आर स्क्वायर बच्चों जब कॉमन ले लेंगे तो के लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होगा, आपस में बराबर कैंसिल आउट कर देगा, एक आर से एक आर कैंसिल, एट लास्ट में डी कितना जाएगा, के लैम्डा बाई आर डी थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करें बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए, डी मैंने कैलकुलेट कर लिया है के लैम्डा बाई आर डी थीटा, यही मेन ज़रूरी था डी कैलकुलेट करना। अब कुछ नहीं बचा है, अब अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आपको कैलकुलेट करना है, तो इस सब का इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा। मेन यहाँ तक है, वीडियो को पॉज करें बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आपने, ओके। अब बच्चों इसको मैं इरेज करता हूँ, इस साइड का इरेज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो डी हमारा ये आ गया, इसी को याद रखना है, के लैम्डा बाई आर डी थीटा, ये डी आ गया, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो पहले हम अब इस जनरलाइज करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर के कारण निकालना है बच्चों, पूरे वायर के कारण निकालना है। तो क्या करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस में कौन है, डी ई कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा, इसको हम मान लेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स, इंटीग्रेशन डी ई एक्स, इसको माने हैं, क्या माने हैं इसको, डी ई एक्स माने हुए हैं इसको, तो डी ई एक्स, और ये है कितना, डी ई कॉस थीटा है, डी ई कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर हम 8th बना देंगे, ठीक है ना। अब डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। देखो यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है आपको कि थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होने जा रहा है। जब थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे आप लोग तो लिमिट भी थीटा के ही करस्पॉन्डिंग मिलेंगे। तो लिमिट कहाँ से लेंगे, हमको पूरा वायर कवर करना है,
पूरा वायर कवर करना है तो पॉइंट पी का जो लोकेशन है एंगल अल्फा, ये एंड अल्फा एंगल बना रहा है और ये वाला एंड बीटा एंगल, मतलब अल्फा और बीटा एक एंगल ये लिमिट बन जाएगा और एक एंगल ये लिमिट बन जाएगा, दोनों ही ये मिलकर के इस वायर को कवर कर रहे हैं। तो पूरे वायर करंट निकालना है तो लिमिट अल्फा से बीटा हो जाएगा। और मैंने आपसे स्टार्ट में ही बोला है बच्चों, ये एज अ ट्रीट करेंगे एक्स एक्सिस, इसको ट्रीट करेंगे वाई एक्सिस, इसको ट्रीट करेंगे एज अ ओरिजिन। तो ओरिजिन के नीचे ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो अल्फा हमारा पड़ रहा है बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। और बीटा पड़ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस अल्फा से बीटा। लिमिट कहां से लेंगे बच्चों? माइनस अल्फा से बीटा। यही लिमिट ले गई इसके लिए भी और इसके लिए भी, लिमिट लेकर के हम इंटीग्रेट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इरेज कर दे बच्चों, इसको इरेज कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरेज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पे के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है, बाहर होगा कॉस थीटा डी थीटा माइनस अल्फा से बीटा। बच्चों कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आएगी के लैम्डा बाई आर साइन थीटा। यहाँ पे हम अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे माइनस अल्फा से बीटा। एक बार अपर लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा। आपको पता है साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा। एटलीस्ट फाइनली कितना जाएगा? के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा हम ये यूज करेंगे फार्मूला। इक्वेशन नंबर 9 बना दीजिए। अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा फार्मूला बच्चों ये यूज होगा। और अलोंग वाई एक्सिस जब कैलकुलेट करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस, अब आपको पता चल गया होगा बच्चों अलोंग वाई एक्सिस क्या मान लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई। और अब की बार हम डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेट करेंगे, डी ई साइन थीटा। डी ई की वैल्यू बच्चों ये रखेंगे इंटीग्रेशन के लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, लिमिट माइनस अल्फा से बीटा। क्लियर है बच्चों? यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट करें, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। नोट कर लिया वीडियो को पॉज करके? ओके। तो इस साइड बच्चों मैं इरेज कर रहा हूं, कैलकुलेशन करना है, फिर लगाएंगे कंडीशन केस। तो ये आपका कितना जाएगा बच्चों? इस साइड में साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? जल्दी बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस ये आपका आ जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस अल्फा से बीटा। के लैम्डा बाई आर, इसको सॉल्व कर लेना है। अपर लिमिट माइनस रूल में लगाया जाता है, सबको पता है। फिर लोअर लिमिट तो माइनस कॉस माइनस अल्फा, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो लास्ट में कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये आपका फार्मूला अलोंग वाई एक्सिस निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। यही है फार्मूला, ट्रिकी फार्मूला। आप लोग इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो जेईई मेंस और नीट के लिए। अलोंग एक्स एक्सिस साइन अल्फा प्लस बीटा रहेगा, के लैम्डा बाई आर ये रहेगा ही, और अलोंग वाई एक्सिस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का यूज करेंगे ट्रिकी का। अब इसमें लगाएंगे बच्चों केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड पर डिस्कस करेंगे। और वो केस कैसे कैसे हो सकते हैं, मतलब जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P था उसका लोकेशन हमको देखना है केस लगा करके। जब वायर के वो P जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो, तब क्या होगा? इनफाइनाइट लेंथ का है, किसी एक एंड पर है,
तो क्या होगा, इस पर डिस्कस करते हैं। तो ये नोट कर लिया आपने, इसको हम इरेज कर देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? नोट करें, कर लिया, इरेज करते हैं। ओके, तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो फार्मूला यही है, केस फर्स्ट। आप लोग लगाएं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा बच्चों? केस फर्स्ट, इफ पॉइंट P is placed perpendicular bisector, इस केस में क्या होगा सोचो। जैसे मान लो ये आपका क्या है, L लेंथ का, मान लो L लेंथ का कोई वायर है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। इसके मिड पॉइंट यहां से यहां पे है पॉइंट P, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स यहां पर बच्चों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये L/2 हो जाएगा और ये भी L/2 हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही होता है, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितनी होगी बच्चों, EX क्या होगा, EX हो जाएगा K λ/r साइन थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 2K λ/r साइन थीटा, ये मिल जाएगा बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्सिस कितना होगा, के 2K λ/r साइन थीटा। वाई एक्सिस की बात करें तो उसमें कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है। अल्फा जगह थीटा रखोगे, बीटा जगह थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, टोटली ओवरऑल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अलोंग वाई एक्सिस से बात करोगे K λ/r कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो नेट आपका ये आ जाएगा। तो नेट फील्ड, हम नेट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा, अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन होगा नेट। और ये नेट कितना होगा, आप लोग याद रखें, दोनों को ऐड कर देंगे आपस में, तो 2K λ/r साइन थीटा। तो फाइनली नेट आपका ये आ जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केस फर्स्ट में। क्लियर है बच्चों? वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट्स बना लें, ठीक है। केस सेकंड पर डिस्कस करते हैं। केस सेकंड एरेज करें, नोट कर लिया, ओके। केस सेकंड बात करते हैं बच्चों, केस सेकंड की। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है शायद ही देखने को मिले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और केस सेकंड पर हम डिस्कस करेंगे जो आप लोग प्रूफ करते हो गॉस थ्योरम में। केस सेकंड वो है जो गॉस थ्योरम में आप लोग प्रूफ करते हो, इनफाइनाइटली वायर हो और गॉस थ्योरम का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है ना। तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले से इनफाइनाइटली वायर के लिए किसी भी पॉइंट पर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर इनफाइनाइटली वायर, चार्ज्ड वायर, क्या हो, चार्ज्ड वायर हो, ठीक है। तो ये इनफाइनाइटली वायर है। ज़रा सोचिए, अगर इनफाइनाइटली है, दिखाई में आपको बोर्ड में छोटा पड़ रहा है ज़रूर, लेकिन इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो पॉइंट P यहाँ अगर हम मानते हैं R डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, तो ये इनफाइनाइट है, ये भी अगर हम इसको लाइन ज्वाइनिंग करें, अभी आपको देखने को मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, कुछ एंगल बनाएगा। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये क्या करीब करीब ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। यहाँ सब लाइन ज्वाइनिंग कराएंगे, इसको इनफाइनाइटली वायर है तो ये क्या हो जाएगा, करीब करीब 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको भी आगे ले जाएंगे बहुत दूर तक, तो इसको भी जब मीट कराएंगे तो करीब करीब ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस केस में बच्चों अल्फा
बीटा आप लोग याद रखिएगा, इसको काम देगा पाई बाई 2, दोनों आपस में इक्वल होंगे और कितना होगा पाई बाई 2। इसको लिया जाता है इनफाइनाइटली केस में, याद रखिएगा, करीब करीब पाई बाई 2, 90 डिग्री। क्लियर है? तो अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू बच्चों 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, यह आ जाएगा। या के की वैल्यू आप रखना चाहो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड EX आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई स्मॉल r, 2 2 जा 4, तो आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। आप लोग यही प्रूफ करते हो ना बच्चों गॉस थ्योरम में, तो इस फार्मूले से ऐसे आ जाएगा आपका। अलोंग y एक्सिस निकालेंगे तो के लैम्डा बाई आर कॉस पाई बाई 2 माइनस 0, कॉस पाई बाई 2, ये 0 होगा, ये 0, 0 माइनस 0, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस होगी और ये होगा 2 के लैम्डा बाई आर। ऐसे याद रखिए या ये याद रखिए, बात एक ही है बच्चों। ओके, केस सेकंड आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब केस थर्ड पे डिस्कस करेंगे। इनफाइनाइटली वायर हो और पॉइंट P किसी एक एंड पर हो, पॉइंट P किसी एक एंड पर हो, प्रेजेंट प्लेस्ड हो, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए इसको मैं इरेज करता हूं। इरेज करें बच्चों? ओके, तो अब अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस जब पॉइंट P किसी एक एंड पर हो, केस थर्ड, पॉइंट P is placed at any end of wire, ठीक है ना। ये मान लो इनफाइनाइट वायर है बच्चों, या कोई भी वायर है, मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहां से r डिस्टेंस पर है पॉइंट P। कितने डिस्टेंस पर है बच्चों? r डिस्टेंस पर है किसी एक एंड पर, इस एंड पर के सामने या इस एंड के सामने। तो यहां पे जरा ये बताओ, करीब करीब ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल जो है आपका करीब करीब पाई बाई 2 हो जाएगा। और जो ठीक जिसके सामने है वो क्या है, यहाँ पे एंगल बना रहा है अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हियर अल्फा हम ले लेंगे कितना 0 डिग्री और बीटा ले लेंगे बच्चों पाई बाई 2। अल्फा कितना लेंगे 0 डिग्री और बीटा लेंगे पाई बाई 2। तो अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी के लैम्डा बाई आर साइन 0 प्लस साइन पाई बाई 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 के लैम्डा बाई आर, इतनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अलोंग वाई एक्सिस की बात करें हम, के लैम्डा बाई आर साइन कॉस 0 माइनस कॉस पाई बाई 2, 1 माइनस 0 1 आएगा के लैम्डा बाई आर। तो यहाँ देखने क्या मिलता है कि मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड EX इधर हो जाएगा बच्चों डायरेक्शन, EY किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सपोज दैट ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे आप लोग, मैंने सिखाया है इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे पता ही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा अंडर EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, दोनों सेम है बच्चों। तो 2 के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा
ई नेट √2 k लैम्डा बाई आर, इतना बच्चों आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड में होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा नेट। अगर यही पॉइंट P यहाँ पे होता तो नेट इस डायरेक्शन में हो जाता, along x एक्सिस along y एक्सिस। क्लियर है बच्चों? एनी प्रॉब्लम्स में? तीनों केस क्लियर। अब इसमें जो जेईई मेंस और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं, कोई थिन प्लास्टिक वायर हो, उसको डिफरेंट शेप में बनाया गया हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यही सब कॉन्सेप्ट जितना पढ़ा है, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, ये बच्चों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये भी वायर है, किसी एक एंड पर है, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ तक केस अगर क्लियर है आप लोग का, तो जो भी मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आप लोग सॉल्व कर सकते हो। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो थिन प्लास्टिक वायर के लिए है और डिफरेंट शेप में इसको मोड़ा गया है, ठीक है ना? तो इसको मैं इरेज करता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिन वायर, प्लास्टिक वायर, थिन प्लास्टिक वायर, फॉर थिन प्लास्टिक वायर। थिन प्लास्टिक वायर मान लो ऐसे मोड़ा गया है, इस टाइप से, ऐसे। ये पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज दैट पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है बच्चों? ये स्ट्रेट है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। ये थिन प्लास्टिक वायर है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, पॉइंट पे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सोचिए आप लोग, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यहाँ से इसका जो लोकेशन है वो है R, यहाँ से भी डिस्टेंस है R, और यहाँ से भी डिस्टेंस है आपका R। दोनों जगह से, तीनों वायर से, ये थिन प्लास्टिक वायर है, थिन प्लास्टिक वायर, इसको टर्न किया गया है। तो इस साइड से डिस्टेंस R है, इस साइड से डिस्टेंस R है, इधर से भी R है, इस तरह से इसको टर्न किया गया है, मोड़ा गया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आप लोग जरा बताइए इसको, कितनी होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बच्चों ये आपका थिन प्लास्टिक वायर है, इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा सोच के बताइए। तो करेंगे क्या, इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। ऐसे केसेस में एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। करेंगे क्या, ये जो आपका वायर है, ये डिस्टेंस सेम है, तो इसके कारण इसको मैं वायर 1 कह देता हूं, इसको वायर 2 कहता हूं, इसको वायर 3 कहता हूं। इसको 3 पार्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है वायर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी E1, डिस्टेंस सेम है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम, आपको पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, ये R डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E3। क्लियर है? डिस्टेंस बच्चों सेम है, R इक्वल है, तो E1 एंड E2 आर कैंसिल टू ईच अदर, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना? तो बचे क्या? E3 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्ट्रेट वायर है, तो इस स्ट्रेट वायर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है? E3। तो पहले हम इसका लोकेशन लेंगे, इस पॉइंट से ऐसे लोकेशन लेंगे, ट्रीट करेंगे ऐसे। अब आपको पता है ये टोटली 90 डिग्री है। अगर ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा है, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। दोनों एंगल क्या होंगे? सेम। अगर मैं इसको थीटा कहता हूँ और इसको E2 में इरेज कर देते हैं, ये भी एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये बच्चों 90 माइनस थीटा। डिस्टेंस सेम है बच्चों, ये भी डिस्टेंस सेम है, तो ये जो लोकेशन, ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो थीटा अगर हम लेट करते हैं तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा,
तो अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करेंगे के लैम्डा बाई आर साइन 90 माइनस थीटा प्लस वही फार्मूले से बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा तो अलोंग एक्स एक्सिस आएगी 2 कॉस थीटा तो 2 के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा। अलोंग एक्स एक्सिस ये हो जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होता है। ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये अल्फा होगा ये बीटा होगा। पिछला वाला जो वायर था ने पढ़ाया था है ना, उसी वायर से आप रिलेट करिए, उसको ट्रीट करिए उसी तरह। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 3 वायर दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, ये और ये कैंसिल आउट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके, केवल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बचेगा। नो प्रॉब्लम, क्लियर है। तो यहाँ तक बच्चों इसको नोट करें, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं। तो अब इसका जो हम इरेज करने जा रहे हैं और दूसरा तरीका कैसे टर्न करते हैं वो चेक करते हैं। अगर वायर को 1/4 रिंग का 1/4 पोर्शन में मोड़ा गया हो, टर्न किया गया हो, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका सेंटर है, ओरिजिन है O, और इस वायर को ऐसे मोड़ा गया हुआ हो 1/4 इस पार्ट में ऐसे, ये प्लास्टिक का वायर है, ये ठीक है ना, वायर है, तो ये मोड़ा गया है 1/4, मतलब उसको ऐसा मोड़ा गया कि 1/4 है, किसी रिंग का 1/4 पोर्शन है। तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज है सपोज दैट, और ये डिस्टेंस कितनी है, उस तक डिस्टेंस r है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी, ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इधर अलोंग वाई एक्सिस, दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। तो ये 90 डिग्री है, तो ये करीब करीब कितना होगा 45 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, के लैम्डा बाई, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, के लैम्डा बाई आर साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45। तो कितना हो जाएगा बच्चों कि EX कितना होगा, ये 1/√2 1/√2 के लैम्डा बाई आर 2/√2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, EX कितना जाएगा √2 के लैम्डा बाई आर। अलोंग वाई एक्सिस जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों 0 हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी, तो नेट आ जाएगा हमारा ई नेट √2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। इसको एक सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में अगर बेंड किया गया हो, सेमी सर्कुलर रिंग, जैसे इस तरह से मान लेते हैं, ये ऐसे रिंग को बेंड किया गया हो, सेमी सर्कुलर रिंग ऐसे, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, यहां सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया अलोंग एक्स एक्सिस है ये, ठीक है। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है ना, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। अलोंग एक्स एक्सिस के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 के लैम्डा बाई आर हो जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस 0, क्योंकि कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होता है बच्चों, पढ़े हैं ना आप लोग, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होता है वहां पे,
कि यहाँ अल्फा 90 डिग्री है, बीटा भी क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों 1 + 1 2 के लैम्डा हो जाएगा। कॉस वाले केस में दोनों प्लस माइनस कैंसिल 0, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 2 के लैम्डा बाई आर। अब इसको भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो आपके बुक में दिया गया होगा, रेफरेंस बुक वगैरह में, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ऐसा कुछ करके। क्लियर है? तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है ना, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बच्चों? इरेज करें इसको। तो ये सेमी सर्कुलर रिंग के लिए हो गया। अलोंग एक्स एक्सिस के लैम्डा बाई आर, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता ही है, अल्फा 90 डिग्री, बीटा भी 90 डिग्री। अलोंग एक्स एक्सिस 2 के लैम्डा बाई आर, या के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो इतना आएगा। अलोंग वाई एक्सिस 0 होगी, ये कन्फर्म है क्योंकि कट जाएगा आपस में, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इतना होता है या इतना होता है, याद रखना, या ऐसे कैलकुलेट कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ओके, अगर नेक्स्ट टाइप मैं दिखाऊं, कंप्लीट सर्कुलर रिंग बनाया गया हो लेकिन वर्थ 1/4 कम हो, 1/4 कम हो, मतलब कुछ इस तरह से, ऐसे। अगर ऐसे बना हो तब क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसी को बेंट किया गया है थिन प्लास्टिक वायर को ही। तो अब फिगर आप लोग सही बनाइएगा, मेरा फिगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ज़्यादा कुछ बेंट हो गया इस साइड में, थोड़ा सा इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ज़्यादा बेंट ना होने पाए, ऐसे, ठीक है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसको 1 पोर्शन 2 पोर्शन 3 पोर्शन, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे। इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, है ना। ये आपस में, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जो इसके कारण होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो ये बचा पोर्शन, ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बनेगा। ये पता है कितना होता है, ये 45 तो हो जाएगा √2 के लैम्डा बाई आर। अलोंग वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्लियर है बच्चों? वेरी शॉर्ट ट्रिक है ये, ट्रिक चलता है ऐसा, आपको दे दिया फिगर में, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3। ये कंप्लीट सर्कुलर रिंग नहीं दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलर रिंग, कंप्लीट सर्कुलर रिंग के कारण सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर सेंटर बात करोगे, अगर यहाँ लगा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, है ना। और कोई पूछे सर्कुलर रिंग कितना होगा कंप्लीट सर्कुलर रिंग के सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट कर देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो इसमें कितना होगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो क्या होगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण बनेगी, वो कितना आएगा, √2 के लैम्डा बाई आर। क्लियर है? इस साइड इरेज करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर बनता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस टाइप में बेंड किया गया हो वायर को, कुछ ऐसे यू शेप में, ऐसे, और मैंने कहा पॉइंट पी ये है, ठीक है। ये डिस्टेंस आर, ये आर, ये आर, सब डिस्टेंस आर आर है बच्चों। तो पॉइंट पी पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, कितना है, पॉजिटिवली चार्ज। थोड़ी सी लाइट चले जाने की वजह से बच्चों बीच में डिस्टरबेंस हुआ, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर। तो मैं कहूंगा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, जल्दी सोच कर बताइए, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, मैं बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। क्यों,
क्योंकि ये एक वायर है, इसको यहाँ से ट्रीट करो वायर की तरह, इसको ए बी वायर कह दो, इसको सी डी वायर कह दो। इस वायर के इस एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट है। एक एंड पर मैंने बताया था ना, केस सेकंड वाला या थर्ड वाला, वायर के किसी एक एंड के ठीक सामने हो तो एंगल 0 डिग्री 90 डिग्री होगा। तो कितना आता है के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, दोनों की, जैसे ये वायर है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये वायर 1 के कारण हो जाएगी, E1 कह देंगे इसको। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, E2 इधर होगी। अब इसके भी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितना होता है, E1 E2 आपस में इक्वल होते हैं, आपको सबको पता है, √2 के लैम्डा बाई आर। E1 E2 आपस में क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, केस थर्ड में मैंने बताया ही है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो इधर होगा, रिंग कारण, ये रिंग है, ये भी रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, ई रिंग है ना। और दोनों कितना होता है, √2 के लैम्डा बाई आर, ये भी √2 के लैम्डा बाई आर, ये भी √2 के लैम्डा बाई आर, √2 के लैम्डा बाई आर, इक्वल अपोजिट कैंसल आउट, √2 के लैम्डा बाई आर, √2 के लैम्डा बाई आर, इक्वल अपोजिट कैंसल आउट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, 0 हो जाएगी। क्लियर है, नो डाउट। ये था चार्ज स्ट्रेट वायर से कंप्लीट डेरिवेशन, कंप्लीट कॉन्सेप्ट विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो डेरिवेशन था, आपके बोर्ड तक का था, बोर्ड के एग्जाम के लिए पर्याप्त है, पूछ लेता, अगर पूछ लेता है तो। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के हैं, जेईई मेंस, एडवांस और नीट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।